शुरुआत 53% बनाम 42%। डेटा का कुरैशी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि वो फैमिली प्लानिंग करते हैं। हिंदू में 53%, वहीं 42% वो मुस्लिम में भी कह रहे हैं। फिर भी आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, सीधा कह रही हूँ। देखिए, दो चीजें, कुरैशी साहब तो ये भी कहते हैं कि हमको मत आप भारतीय मुसलमान मत कह के आप हमको मुसलमान ही समझ, हिंदू कहना मत कीजिए। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको हिंदू नहीं कहते हैं, भारतीय तो कम से कम कहें। दूसरी बात, देखिए वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा था कि हिंदुओं के अंदर नेचुरल जो प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है, वो नेचुरल आज के दिन में ये पिछले दशकों से चला रहा है। एक समुदाय में ऐसी है कि 4 बीवियां हैं। अब वो 4 के बीवियों के साथ यदि 2-2 बच्चे भी हैं तो 8 बच्चे ऐसे ही स्वाभाविक तौर पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमानों के यहाँ यही स्थिति है, लेकिन समाज का वो एक अनपढ़ हिस्सा है, वहां पर ऐसी चीजें हैं जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज है। यदि आप कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है, और जो तो मैं यही कह रहा हूं, हिंदू फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, मैं उसी के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने सुना ही नहीं, वो फैमिली प्लानिंग एक अच्छा, उनको आप अनपढ़ बता रहे हैं? नहीं, वो ऑलरेडी हिंदुओं में ये जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी पहले से कम है, तो उसको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसे वो कह रहे हैं कि नहीं, वो वहां भी नहीं कर रहा। जवाब दीजिएगा ऑलरेडी जल्दी पूछे। क्या हमारा देश संघ से चलेगा या सरकार से चलेगी? वेरी गुड। संघ चलाएगा देश या फिर सरकार चलाएगी? नहीं, देश तो सरकार ही चलाएगी, लेकिन सरकार आज तक इस देश को एक मुसलमानों का वर्ग मूलतः इस देश को प्रभावित कर रहा था। अब भारत का समाज उठ करके खड़ा हुआ है, वो अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी रिपोर्ट इस इल्जाम को डिनाई करती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार चलाएगी। पहले होता था इजराइल के साथ संबंध मत स्थापित करो, देश का मुसलमान, फिर भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बोले, बड़ा एंटी पाकिस्तान। ठीक है, 2-3 सवाल और लेते हैं, रुक जाइए। मेरा सवाल आपसे और आपसे महोदय कि हमारे कुछ समय पहले एनआरसी का मुद्दा इतनी तेजी से बढ़ा था, और क्या आप ये बताइए, क्या हमारे देश में हमें ये पता नहीं होना चाहिए कितने लोग हमारे देश के सिटीजन हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं? तो आप ये बताइए, क्यों आप एनआरसी का मुद्दा दबाने पे लगे हैं, और क्या आप क्यों नहीं चाहते कि एनआरसी लागू हो? ये किसी, हालांकि आज जनसंख्या पर डिबेट है, लेकिन एनआरसी पर भी जवाब मैं ले लूंगी, जल्दी से। मान्यवर, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मगर आप ही के पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं, जो बयानबाजी करते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 30 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे। तो आपकी मानसिकता क्या है? और दूसरा, मैंने तो उनको ऑफर दिया ही था कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए सर, पता चल जाएगा आपको। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आप कह रहे हैं कि संघ क्या है और संघ को किसने सर्टिफाई करा है। संघ वो है जो 24 घंटे राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचती है। संघ नशा है देशभक्ति का, जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और देशभक्तों का उतरेगा नहीं। आपका नाम क्या है? कुशाग्र गौड़। कुशाग्र गौड़, आप क्या करते हैं? बीजेएमसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म सीख रहे हैं? जी। आपका संघ से कुछ जुड़ाव भी है? नहीं। संघ पर आपने अलग से, जो राष्ट्र हित में है उसको बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई मतलब राष्ट्र जो देश के हित में है, उसको बोल रहा है, बोलने दीजिए। रागी जी, आप तो बेवजह आप अरे चाय पीजिए। आज का जो भारत का युवा है वो देश हित में है। जो देश हित में बात करेगा, युवा जनता उसके साथ है। और तीसरा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप, एक बात और रह गई थी, चलिए जी, आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जी जो हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, तो इसका प्रोसेस क्या है? पूरे विश्व में यहूदियों का शोषण हुआ, केवल भारत में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुमूल्य है। यहाँ हिंदू ज्यादा है, इसलिए यहूदियों का शोषण नहीं हुआ। पारसियों का भारत में शोषण नहीं हुआ, पूरे विश्व में शोषण हुआ। आज हिंदू ही हिंदुस्तान में 9 राज्यों में माइनॉरिटी में है। आप उसका जवाब देंगे? ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक सेकंड, चलिए जल्दी 2-3 सवाल और एक साथ। पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकली बात करूंगा। बायोलॉजी के अनुसार बच्चे जितने अच्छे होते हैं उतने स्वस्थ होते हैं, जितने कम होते हैं उतने स्वस्थ होते हैं। अगर किसी महिला के 7-8 बच्चे हैं तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर संघ ने सजेशन दिया है कि ऐसा कानून आना भी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? ये जवाब में चाहूंगा। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, पॉलीगोमी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है या नहीं? उन्होंने तो बता दिया कि महिलाओं के होते, पुरुषों के बच्चे ही नहीं होते हैं। चलिए कोविड के टाइम पर संघ ने अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स खोले थे, अलग अलग जगहों पर उसने फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी। कोई भी इस्लामिक
जो भी उनके संगठन है उनमें से कोई भी आगे नहीं आया इस चीज को लेकर के कि वो उसको आप भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं? नहीं मैडम आप जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, जल्दी से एक आखिरी सवाल, उसके बाद बैठ जाइए अगली बार। जी, मेरा सवाल आपसे है मान्यवर। जैसा कि मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जिस कम्युनिटी में 4 शादियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब सरकार मतलब उसी के हित मतलब उसी को टारगेट कर रही है? आखिर भारत, आपने कहा कि भारत को हमें बनाना है, आगे भारत के लिए सोचना है। हाँ, भारत की चिंता होती तो आप पॉपुलेशन पे भी करते। जल्दी से। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम में 4 शादी एंड ऑल वो वाली चीजें, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंदू फैमिली में एक परिवार में 5 से 6 बच्चे नहीं है? नहीं, मेरा इशू ठीक है, एक साथ जवाब, नीचे आ जाइए। महोदय मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है वो बात करती है कि मुस्लिम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदू के कम बच्चे। ऐसी बात नहीं है, बात सरकार की नहीं है, ये आप जैसे टीवी डिबेटर लोग ये जो यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो आप लोग ही यहाँ से जागरूक करते हैं, और ये जो हमारी जनता बैठी है जनता भी यहीं से सुनती है आप लोग के डिबेटों से। एक हिंदू मुस्लिम सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते। महोदय आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि पुरुषों के बच्चे नहीं होते, जबकि ये बायोलॉजिकली प्रूव है, द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिफाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो पुरुषों के नहीं होते? इतना साइंस एक दिन में हजम नहीं होगा उनको, बैठिए।